हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट्स को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जब दो वेक्टर को हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका केवल मैग्नीट्यूड मिलता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसका मतलब उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज एक्चुअली स्केलर। उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए उसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। अब ये हमारा दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, ये थीटा है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट। उसका जो वैल्यू आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो आएगा a इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है। अब a और b यहाँ पे क्या है? ये केवल मैग्नीट्यूड है वेक्टर a और b का। तो हम लोग इसे मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b भी लिखते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, a b कॉस थीटा या फिर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। ओके। अब इसमें दो रूल्स हैं, एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज रूल और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रूल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रूल क्या कहता है कि अगर वेक्टर दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है ए इंटू बी और डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू ए विल बी सेम। ये दोनों सेम होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि इसका केवल मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में भी वेक्टर ए बी और सी तीन वेक्टर हैं, तो ए डॉट बी प्लस सी का जो हमें वैल्यू आउटपुट आएगा और ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी का जो आउटपुट आएगा वो दोनों सेम होगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। हमारे यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? वेक्टर आई जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, फिर वेक्टर जे जो आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, और वेक्टर के जो हमारा जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है। ठीक है। ये तीन हमारे आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं जो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है। आप उसको रेफर कर सकते हैं अगर आई जे के बारे में जानना हो। ठीक है। तो यहाँ पे आई जे के जो हमारा है वो है यूनिट वेक्टर, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट आई इंटू आई अगर मैं लू, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आई क्या होगा? तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों ही एक्स एक्सिस पे है। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ठीक है। अब आई जो है मेरा यहाँ पे है और मैं इसी को आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? हाँ, इन दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो आई इंटू आई, आई डॉट आई क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 हमारा होता है 1। 1 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब आई डॉट आई अगर मैं करता हूं तो उसका आउटपुट मुझे मिलता है 1। सिमिलरली जे डॉट जे अगर मैं करता हूं तो भी उनके बीच का एंगल है 0 और उनका मैग्नीट्यूड है 1, तो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा 1। और अगर मैं के डॉट के करता हूं तो भी इसका मैग्नीट्यूड है 1 और इन दोनों के बीच का एंगल होगा 0, तो फाइनल जो मेरा आउटपुट आएगा डॉट प्रोडक्ट का वो आएगा 1। लेकिन अगर हमारा ये दोनों अलग अलग हो, इसका मतलब अगर मैं आई डॉट जे को निकालूं, इसमें आई और जे का बीच का एंगल क्या है? आई और जे के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ओके। तो
इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका मैग्नीट्यूड है 1, 1 इंटू कॉस 90, कॉस 90 होता है आपका 0, इसका वैल्यू है 0, तो 1 इंटू 0 हमारा फाइनली क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली आई इंटू के, इन दोनों के बीच, आई और के इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या है 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा आएगा 0, और जे के इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा हमारा 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा यूनिट वेक्टर अलग अलग हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमारा होता है 0, और यूनिट वेक्टर अगर सेम हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट होता है 1। ठीक है, ये हमने समझ लिया। इसको हम लोग एक फ्रेम में मैं लिख लेता हूं प्रॉपर तरीके से, ताकि आगे अगर जरूरत हो हम लोग उसको यूज कर सके उसी फॉर्म में। आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के, ये तीनों वेक्टर हैं, इसका वैल्यू होता है 1। ओके, और अगर हमारा आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट आई, कोई भी हो, ये होगा 0। आई डॉट के डॉट आई इज इक्वल्स टू होगा 0। सिमिलरली जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट जे इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा होगा 0 और ये होगा हमारा 1। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कंपोनेंट क्या है, अगर वेक्टर ए है मेरा तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, उस तरह दूसरा वेक्टर है मेरा बी, उसका कंपोनेंट क्या होगा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये होगा हमारा कंपोनेंट। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो हम लोग इसके कंपोनेंट्स को लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो ये मेरा दोनों वैल्यू मैंने पुट कर दिया ए और बी का। अब यहां पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले इन तीनों से, तो हमारा होगा ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप इंटू आई कैप प्लस ए एक्स इंटू बी वाई आई कैप इंटू जे कैप प्लस ए एक्स इंटू बी जेड इंटू आई कैप इंटू के कैप। ओके, अब हम ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, ए वाई बी एक्स जे कैप इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू बी वाई जे कैप इंटू जे कैप, ये डॉट है, ए वाई इंटू बी जेड इंटू जे कैप इंटू के कैप। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हमें इसका ही आउटपुट चाहिए, एक और हमें लिखना बाकी है, ए जेड इंटू बी एक्स के कैप इंटू आई कैप प्लस ए जेड इंटू बी वाई के कैप इंटू जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप इंटू
k कैप, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, ये सारा हमारा डॉट प्रोडक्ट है। तो हमने अभी निकाला है कि जो भी हमारा डॉट प्रोडक्ट सेम यूनिट वेक्टर के साथ है उसका वैल्यू है 1, और अलग अलग यूनिट वेक्टर के साथ है तो उसका प्रोडक्ट है 0। तो हमारा ये जो है i डॉट आई इसका हो जाएगा 1। सिमिलरली j डॉट जे, मैं एक अलग कलर का पेन लेता हूं, ये है हमारा i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा मेरा डॉट प्रोडक्ट वो होगा 1। ठीक है, इनका भी, इसका भी 1 और इसका भी 1। लेकिन बाकी सारे जितने भी हैं इनका इनका ये सब हो जाएगा मेरा 0। ये जितने भी हैं ये 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 वाले, ये सब हो जाएंगे मेरे 0, क्योंकि ये अलग अलग है, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 0, इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो फाइनली हमें क्या मिलता है वो हमको लिखना है। तो फाइनली हमें मिलता है ax इंटू बी एक्स, ax इंटू बी एक्स। ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे डॉट नहीं है, ये केवल वैल्यूज हैं, ये वेक्टर नहीं है। दूसरा क्या है, बी वाई ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई बी वाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और तीसरा क्या है, ए जेड इंटू बी जेड, बी जेड। तो ये मेरा डॉट प्रोडक्ट है किसी दो वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलाउंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि जो भी हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, इन तीनों का सम। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हमारा इस पे क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो जरूर बताएं, और अगर इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।